वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा लाइव मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए मेरा प्रोसेस क्या है और उस समय में मेरा माइंडसेट क्या होता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो हमें पूछना है वो ये है कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट कैसे बनेगा। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और उस ट्रेड में फिर मैं बने रहता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक, तो मेरा प्रॉफिट होगा, ये तो तय है। अगर मैंने एंट्री यहाँ पे ली है और मैं एग्जिट कहीं यहाँ पे कर रहा हूँ तो तकरीबन 150 पॉइंट 200 पॉइंट का प्रॉफिट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ बाई ट्रेड में और मैं यहाँ पे कहीं पे निकल जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, एक 50 से 60 70 पॉइंट का प्रॉफिट बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक चाल यहाँ से नीचे ऊपर से नीचे आई, इसे हम कहेंगे सेल ट्रेंड। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई इसे हम कहेंगे बाई ट्रेंड। कॉमन क्या है, ट्रेंड। तो बेसिकली हमें एक ट्रेंड चाहिए जिससे कि पैसा बनेगा। अगर आपको एक ट्रेंड पकड़ना आता है तो आप पैसे बना सकते हैं। तो ये है सेल ट्रेंड, ये है बाई ट्रेंड। ये क्या है, एक साइडवेज है। ये साइडवेज में पैसा बनेगा। अगर मैं एंट्री यहाँ पे करूँ, बाई या सेल कुछ भी ले लूँ, मार्केट वहीं के वहीं रह जाएगी अगले 1 घंटे तक, तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब साइडवेज में पैसा नहीं बनेगा और मार्केट में ट्रेंड में अगर हम एंट्री करते हैं तो पैसा बनेगा। मगर ट्रेंड में भी राइट ट्रेंड में एंट्री करनी है। अगर मैं यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लूँ तो मेरा पैसा नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से बाई के ट्रेंड में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लूँ और मार्केट सेल में जा रही है तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में अगर समझा जाए तो पैसा कब बनेगा, जब आप ट्रेंड में घुसेंगे, है ना, एक ट्रेंड की शुरुआत में। अभी ट्रेंड में तो ठीक है, मगर ट्रेंड की शुरुआत में, ये नहीं कि ट्रेंड के अंत में आप घुस रहे हो, तब क्या होगा, मार्केट तो पलट जाएगी। अगर आपने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया और मार्केट फिर पलट गई, तो आपको ट्रेंड में घुसना है और ट्रेंड की शुरुआत में घुसना है। तो दो चीजें बहुत क्लियर है, मार्केट में पैसा अगर बनाना है तो मुझे ट्रेंड के शुरुआत में एंट्री लेनी है। तो एक सेल का ट्रेड यहाँ पे बनाऊंगा मैं, फिर मैं बाई का ट्रेड यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, अब दो यहाँ पे कॉमन सी चीज हो रही है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर एक ट्रेंड बाई का है, ये क्लियर कट बाई का है। यहाँ से अगर देखे तो एक बाई का ट्रेंड है, प्रॉपर बाई का ट्रेंड है। फिर यहाँ से एक सेल का ट्रेंड है, फिर यहाँ से एक बाई का ट्रेंड है। तो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट बेसिकली ट्रेंड में चल रही है या फिर मार्केट यहाँ से एक साइडवेज छोटा सा नीचे ट्रेंड है या फिर एक साइडवेज। तो मार्केट दो ही तरीके से चलेगी, या तो मार्केट एक ट्रेंड में जाएगी या तो मार्केट एक साइडवेज में जाएगी। तो क्लैरिटी ये रखना है हमें कि मार्केट में दो चाल संभव है, या तो ट्रेंड होगा या साइडवेज होगा। ट्रेंड में दो तरीके हैं, एक सेल का ट्रेंड है और एक बाई का ट्रेंड है। दोनों में हमारे पैसे बनेंगे, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई सेल का ट्रेंड हो या बाई का ट्रेंड हो। पैसे हमारे ट्रेंड में बनने हैं तो मुझे सेल या बाई से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ एक कॉमन चीज देखिए, जब मार्केट बाई ट्रेंड से सेल ट्रेंड में जाती है तो मुड़ रही है इस जगह पे, है ना। मैं इसे गोला मार के दिखाता हूं, ये यहाँ पे मुड़ा मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट मुड़ा और ये बाई के ट्रेंड में, ये सेल का ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट एक बाई के ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से मुड़ा। अब ये जो मुड़ रही है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये पहचान सकूं कि मार्केट मुड़ने वाला है। ये जो मार्केट मुड़ रही है, क्या कोई कॉमन तरीका है यहाँ पे, थोड़ा सा और देखते हैं इसे। ये देखो, जहां जहां मार्केट ट्रेंड अपना बदल रही है, बाई ट्रेंड से सेल ट्रेंड में, तो मार्केट मुड़ रही है। ये तो कॉमन चीज दिख रहा है आपको, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। ये तो बहुत ही कॉमन सा है, सबको पता है। मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट सेल ट्रेंड में गई, फिर यहाँ से मार्केट बाई ट्रेंड में गई, फिर यहाँ से मार्केट सेल ट्रेंड में गई। तो मार्केट जब अपना चाल बदलती है तो बेसिकली वो मुड़ती है। ओके, मार्केट है जो मुड़ रही है ना, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। अच्छा, मार्केट जब मुड़ रही है तो ऐसा नहीं कि मार्केट एक फटाक से बहुत जल्दी से तुरंत भर में पिन पॉइंट में मुड़ रही है। मार्केट जब मुड़ती है तो वो एक दो कैंडल, कम से कम दो तीन चार पांच कैंडल, कम से कम दो या उससे ज्यादा कैंडल का टाइम ले रही है। मतलब एक कैंडल अगर 5 मिनट का है तो 10 मिनट या उससे ज्यादा, अगर 5 कैंडल है तो 25 मिनट और दो कैंडल है तो 10 मिनट, तो कम से कम 10 मिनट का टाइम हमें दे रही है मार्केट कि आप उस चाल को पहचान सको, उस चार्ट पैटर्न को पहचान सको। अब देखो मार्केट यहाँ पे मुड़ रही है, कितने सारे कैंडल बने हैं यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे भी मुड़ रही है, देखो कितने सारे कैंडल बने हैं। मार्केट देखो यहाँ पे मुड़ी है, कितने सारे कैंडल बने हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बम बना रन यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनने शुरू हो गए, ये छोटे छोटे कैंडल्स बना करके मुड़ रही है यहाँ पे। मार्केट देखो यहाँ पे मुड़ी है, 3 कैंडल, यहाँ पे भी 3 कैंडल, यहाँ पे तो करीबन 6-7 कैंडल बने हैं, यहाँ पे भी 3 कैंडल बना है, यहाँ पे भी 3 4 5 6 कैंडल बने हैं, यहाँ पे कम से कम 2 कैंडल बना है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, जब मैं ट्रेंड में घुसूंगा, चाहे बाई ट्रेंड में घुसूं या सेल ट्रेंड में, ट्रेड मुझे लेना है। ट्रेंड के शुरुआत में ट्रेड लेना है, दो ये क्लियर हो गया। अभी तीसरा, जब मार्केट मुड़, ये ट्रेंड जब बदलता है तो मार्केट जब मुड़ती है तो वहां पे दो तीन कैंडल का कोई तो मार्केट एक पैटर्न बना रही है, ऐसा लग रहा है। वो पैटर्न क्या है ये अगर जान लें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब फटाफट क्या करते हैं, ये जहां जहां मैंने गोला मार के रखा, अच्छा ये सारे डेट्स कौन से ये मैं बता दूं ताकि आपको रिलेट करने में आसान होगा। ये 23 दिसंबर है, ठीक है। ये वाला जो है ये 27 दिसंबर है, मतलब 23 दिसंबर के बाद के जितने भी आप मोड़ देख रहे हो, मार्केट मुड़ी ऊपर गई नीचे आई, ये सारे वही है। ये वाला कब का है, ये कल का है, ये नहीं, ये थर्सडे है, 2 जनवरी है। ये कौन सा है, ये 3 जनवरी है, फ्राइडे है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट जहां जहां पे मुड़ रही है वो सारे गोला मैंने मार रखा है। तीन चीजें क्लियर हो गई। पहला, ट्रेंड में पैसा बनेगा। ट्रेंड दो तरीके के होते हैं, बाई ट्रेंड एंड सेल ट्रेंड। और बाई ट्रेंड और सेल ट्रेंड के बीच में एक मोड़ होता है। मार्केट साइडवेज जब होगा पैसा नहीं बनेगा, और मार्केट में साइडवेज में भी मार्केट जाता है। तो मार्केट में हमें ट्रेंड में रहना है, पैसा बनेगा। साइडवेज में चुपचाप बैठने का, अगर ट्रेंड में है तो भी उसी में बने रहने का है, क्योंकि साइडवेज के बाद फिर ट्रेंड तो आएगा ही आएगा, है ना। अब जब मार्केट, जब दो ट्रेंड के बीच में, बाई और सेल ट्रेंड के बीच में मार्केट में एक मोड़ आता है, मतलब मार्केट मुड़ती है। जब मार्केट मुड़ती है तो 2 से 3 कैंडल का वहां पे पैटर्न बनता है। वो पैटर्न कौन से हम फटाफट एक प्रॉपर लाइव मार्केट जैसा ही है ये, इसमें आप समझते हैं कि जहां जहां ये मुड़ा है वहां पे क्या बना है। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये जो मुड़ा है यहाँ पे, ये एक मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे जब मुड़ रहा है तो ये इनसाइड बार, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार, इसे आप कह सकते हैं। एंड देन एक इनसाइड बार, एंड देन मार्केट हैज कम डाउन। यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार, ऊपर में यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार,
ये वाला इवनिंग स्टार, यहाँ पे भी इवनिंग स्टार, एक 2 बार रिवर्सल भी है, इनसाइड बार भी है यहाँ पे 3-4 सेटअप बने हुए हैं। यहाँ पे 2 बार रिवर्सल। अब ये जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है? मैं इसे आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सो दैट कि आपको एक मैंने क्या-क्या बताया वो आपको एक थोड़ा-सा आसानी से समझ में आए। तो हमने ये समझ लिया कि मार्केट में ट्रेंड में घुसना है, ट्रेंड के शुरुआत में घुसना है और ये शुरुआत में मार्केट जब भी मुड़ती है मार्केट तो कोई ना कोई एक चार्ट पैटर्न का वहाँ पे अपीयरेंस होता है, चार्ट पैटर्न बनता है। अब वो कौन-कौन से चार्ट पैटर्न है? मैंने पिछले 3-4 साल के मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न्स को देखा और उसमें मुझे क्या-क्या कॉमन पैटर्न्स मिले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल बॉटम, प्रीवियस हाई या लो ब्रेक, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, हैमर एंड हैमर एट द बॉटम। तो बेसिकली ये जो देख रहे हो आप इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वो मेन पैटर्न मुझे मिले जब भी मार्केट एक बाई और सेल ट्रेंड के बीच में, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट, अब ये तीनों कैंडल मिल करके ये क्या बन रहा है? ये एक इवनिंग स्टार है, ठीक है? 2 चीजें आपको ध्यान में हमेशा रखना है, जब भी मैं ये पैटर्न कह रहा हूँ, एक बात ये हमेशा मान के रखिएगा कि मार्केट में 100% प्रॉपर बुक है ना कि बुक में लिखा हुआ प्रॉपर एकदम हूबहू वही पैटर्न, वही सेटअप आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत रेयर है उसका मिलना मार्केट में। मार्केट में क्या होगा? उससे मिलता-जुलता 80% 90% उससे ही मिलता-जुलता सिमिलर मार्केट में आपको स 4 पैटर्न आपको दिखेगा और उसी के आधार पे आपको ट्रेड लेना है विद अ स्टॉप लॉस, ठीक है? तो ये इवनिंग स्टार है, यहाँ पे देखो ये एक 2 बार रिवर्सल है, यहाँ पे ये दोनों कैंडल मिल करके। अब मैंने आपको यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बताया, 2 बार रिवर्सल बताया। ऐसे ही अगर आप पीछे जाओगे यहाँ पे, ये देखो एक इवनिंग स्टार है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 बार रिवर्सल है। पीछे जाते हैं, ये देखो एक मॉर्निंग स्टार है। तो मार्केट में आप कोई सा भी मोड़ ले लीजिए, जनरल तौर पे 100 में 80 बार ऐसा होगा, मार्केट अगर मुड़ेगी, अगर वो बाय ट्रेंड से सेल ट्रेंड में जाएगी, तो वो कोई ना कोई पैटर्न दिखाएगी। ये पिछले 3-4 साल के डेटा पे, 5 मिनट के चार्ट के डेटा पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये जितने भी पैटर्न्स हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल ये इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, ये सब चार्ट पैटर्न को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें आप ये लाइव मार्केट में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये पैटर्न में आप अगर सपोज़ करो मुझे मिला, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं इसमें एंट्री कहाँ पे करूँ? मैं अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाऊँ? मैं इसमें प्रॉफिट को कैसे बुक करूँगा? अगर ये सब जानना है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए, मेरे चैनल पे आएँगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है? होम पे आप रहेंगे, आपको प्लेलिस्ट ये वाला बटन दबाना होगा। जब इसे आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है? इसमें मैं एक-एक करके बताता हूँ कि इन सारे प्लेलिस्ट में आपके काम की चीज़ें बहुत सारी हैं, वो क्या-क्या हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ आना है, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है, ये सारे के सारे फ्री है, बेसिकली कुछ भी इसमें चार्जेबल नहीं है, ओके? तो ये ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, इसे आपको ये व्यू प्लेलिस्ट, इसे आपको क्लिक करना होगा। जब ये आप क्लिक करेंगे, तो सामने में ये खुलेगा, ठीक है? ऐसा ही खुल जाएगा। इसमें कितने 18 वीडियोज़ हैं। इस 18 में से यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये सारे पैटर्न मैंने एक-एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार मैं आपको बता रहा था, ये देखिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार 12 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने यही समझाया है कि आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लाइव मार्केट में, कैसे आप एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स रखेंगे और प्रॉफिट जाएगी तो कहाँ तक कैसे बुक करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसे बताई है एग्जांपल के साथ, 4-5 एग्जांपल भी लिया है। वैसे ही देखो अगर मैं दूसरा बता रहा था इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल है ना? तो वो भी देख लेते हैं। ये है पिन बार, 2 बार रिवर्सल, पिन बार और हैमर एक ही है। तो पिन बार, 2 बार रिवर्सल, इनसाइड बार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 9:15 गैप कैंडल, जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है, उसको कैसे ट्रेड करना है। तो ये 18 वीडियो में 11 वीडियो ये हैं, ये वाले 11 हैं। ये अगर इसको आप काउंट करोगे 2, 3, 4 ये 2 और इसमें 2 नंबर पे जितने भी सेटअप्स लिखे हुए हैं अगर तुम काउंट करोगे तो 11 चार्ट पैटर्न्स हैं। ये सारे 4 पैटर्न के एक-एक वीडियो और उन सब वीडियो में 4 चीज़ें बताई हैं। बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले वही काम है हमारा। दूसरा फिर हमको उसमें एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पे एंटर करेंगे? कैंडल क्लोज़ होने पे, कैंडल की शुरुआत में, है ना? दूसरा फिर अगर वो हमने एंट्री ले ली, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा वहाँ पे? और तीसरा जब हमने स्टॉप लॉस बना दिया, तो अब जब वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो प्रॉफिट कब बुक करेंगे? तो ये सारी चीज़ें डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाया है, ठीक है? तो प्रोसेस नंबर ये 2 हो गया, हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट होगा अगर आप ट्रेंड में शुरुआत में घुसेंगे। अगर ट्रेंड के शुरुआत में घुस गए, घुसने के लिए क्या चाहिए हमको? एक चार्ट पैटर्न का ज़रूरी हम नो वहाँ पे दिखेगा तब घुसना है। बिना अगर सपोज़ करो मार्केट यहाँ से गिर रही है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, घुसे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपको पता नहीं ना कि वो ट्रेंड बन रहा है फिर, क्योंकि हम तो शुरुआत में घुस रहे हैं, बिना चार्ट पैटर्न के घुसे। हो सकता है कि चार्ट पैटर्न वो इसीलिए नहीं बना रहा है क्योंकि वो शायद वो ट्रेंड ना हो, वो कुछ देर के बाद वैसे ही रिवर्स कर जाए और उसमें पैसा कुछ ना बने, ठीक है? तो बिना चार्ट पैटर्न के हम एंट्री नहीं लेंगे। तो प्रॉफिट कैसे होगा? रिवर्सल पे एंट्री लेने पे। रिवर्सल मतलब वही जब मुड़ता है मार्केट। एक ट्रेंड है बाई का, दूसरा ट्रेंड है सेल का, बीच में मुड़ रहा है वो, वहीं पे हमें घुसना है। अब वो कैसे घुसने के लिए वहाँ पे चार्ट पैटर्न बनेगा, वो कॉमन चार्ट पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं और वो सारे एक-एक वीडियो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो वो आप देखिएगा तभी, वो 5-5 से 10-10 मिनट का वीडियो, बहुत ही छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ समझाया है, तो बहुत आसानी से आपको सारे हिंदी में है। तो अच्छी बात ये है कि सब के सब हिंदी में आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? दूसरा, अब ये हो गया, हमने एंट्री भी कर ली। चलिए हम मान लेते हैं अभी आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ एंट्री करनी है, आपने एंट्री भी कर ली। क्या एंट्री करने से ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो चक्रव्यूह का शुरुआत है। मैं बता रहा हूँ मार्केट में सब झोल है, ठीक है? मार्केट हो, लाइफ हो, हर जगह पे झोल ही झोल है, बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर वो हम फॉलो करें और डिसिप्लिन में रहें, तो फिर हमारे लिए कुछ भी झोल नहीं है, बिल्कुल सब साफ है, एकदम क्लियर है और आसानी से आप अपने लाइफ में भी और ट्रेडिंग के लाइफ में भी हर तरीके से आप सफलता पा सकते हो। आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है? एक डिसिप्लिन चाहिए आपको और वो डिसिप्लिन करने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? वापस आते हैं, ज्ञान की बात बहुत हो गई। तो तो अभी अपन ने ट्रेड में यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर ली है। अब ट्रेड में एंट्री करेंगे तो क्या ऐसा है कि जब भी ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो क्या हमारा प्रॉफिट होगा उसमें ये तय है? बिल्कुल भी तय नहीं है। देखिए एक बात जान के रखिए दुनिया में, लाइफ में, रियल लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में कहीं पे भी 100% तो कुछ नहीं है। अगर आप एक चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, उस चार्ट पैटर्न में 10 बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो 6 बार या 7 बार, बहुत होगा तो 8 बार, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, 6 बार इज़ द गुड नंबर। 10 में 6 बार आपको प्रॉफिट बनेगा, 4 बार आपका लॉस कटेगा।
अब लोग क्या करते हैं, ये जब लॉस होता है ना, वो देते नहीं है और वहीं पे लोग मतलब मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो मैं भी स्टॉप लॉस नहीं देता था, ओके? और ये कोई ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग में जब भी कोई स्टार्ट करता है, तो ये सबसे पहली गलती हर कोई ये करता है। और ये आप मान के रखें कि इसमें आप या मैं या कोई भी एक बंदा अकेला नहीं है, हर कोई इस गलती से गुज़रता है। मैटर क्या है, हमें सीखना होगा कि हमें स्टॉप लॉस देना है, ठीक है? अभी स्टॉप लॉस देने का तरीका क्या है और स्टॉप लॉस क्यों देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही छोटे से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके? ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी ये मार्केट है अपना, ओके? ये कौन से डेट का है? ये 2 जनवरी का है। 2 जनवरी का ये दन-दनादन मार्केट ऐसा बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ गया, ठीक है? अभी कल का कैंडल, ये पहला कैंडल है, 9:15 3 जनवरी 2025 का ये कैंडल है। ये कैंडल खुला। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? लग रहा है ठीक है, मूविंग एवरेज लाइन के पास है, ये मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बना लिया जाए? मैंने एक बाई का ट्रेड बना लिया, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मैंने एक बाई का ट्रेड बना लिया यहाँ पे। कोई भी बना सकता है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, हैमर है और वैसे मार्केट तो बुलिश ही है, चलो एक बाई का ट्रेड ले लेते हैं। हमने एक बाई का ट्रेड लिया, अभी क्या होगा? इसका एक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जनरल तौर पे क्या होता है? अगर सिंगल कैंडल पैटर्न के आधार पे आप ले रहे हैं, तो उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अभी क्या हुआ? अगला कैंडल आया, इस तरीके से मार्केट नीचे। अब जब ये इस तरीके से आपके स्टॉप लॉस को हिट करके या तो आप इस कैंडल में निकलेंगे या आप इस वाले रेड कैंडल में निकल जाएँगे। आपको निकलना है क्योंकि स्टॉप लॉस दे रहे हैं। मैं क्या करूँगा? मैं नहीं निकलूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं इस ट्रेड से नहीं निकलूँगा, ओके? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस ट्रेड में यहाँ पे मैं आपको मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ़ का मतलब ये बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से गलतियाँ हो सकती हैं और इसको सुधार करके अगर अप्रोच अलग कर लिया जाए तो कैसे आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं। मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे सेल साइड का, ठीक है? अभी सेल का ट्रेड लिया है। अब मेरा स्टॉप लॉस मैंने वो ब्लू लाइन डाल दी है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल में, लेकिन मैं इस वाले रेड कैंडल में नहीं निकलूँगा, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस वाले रेड कैंडल में क्लियर है कि भैया निकलना ही निकलना है, बट अपन नहीं निकल रहे हैं, ओके? अभी क्या हो रहा है? अपने को यहाँ पे बेसिकली 1 मिनट रुकिए, ये एग्ज़ाम्पल में इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से इसको यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं। ये इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस अपना वहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे भी नहीं देते हैं, यहाँ पे भी नहीं देते हैं। लगता है कि नहीं यार, अभी शायद ऊपर जाएगा, ये ग्रीन कैंडल आती है, फिर ये रेड कैंडल, ऐसा करते-करते जब ये इस तरीके से और नीचे चला जाता है बिल्कुल, फिर यहाँ पे कहीं पे आकर के अपना स्टॉप लॉस देते हैं। कितना पॉइंट हो गया? 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, स्टॉप लॉस नहीं देने का। अब इसी चीज़ को देखते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस देते तो क्या होता? ठीक है? एक बहुत ही छोटा-सा जल्दी से एग्ज़ाम्पल में इसको समझ लेते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ओके? और यहाँ पे ये मार्केट नीचे गई, यहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है? यहाँ पे मैं निकल गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया, मुझे 50 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब जैसे ही आपने स्टॉप लॉस दिया, क्या होगा? आपका वो कैपिटल फ्री हो गया, आपका माइंड भी फ्री हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये मार्केट मैंने इसको गलत रीड किया था, ये मार्केट यहाँ पे बाय नहीं हो रहा है, ये तो मार्केट कंप्लीटली सेल में जा रहा है। लगातार 3 कैंडल फॉलो अप में आए हैं, यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बन सकता है। क्यों? ये एक इनसाइड बार है ना? ये इनसाइड बार है, इस कैंडल के अंदर में ये एक इनसाइड बार है और ओवरऑल यहाँ पे एक इवनिंग स्टार भी है, उसी का कंटिन्यूएशन आज हो रहा है। तो कल क्लोजिंग के वक़्त पे इवनिंग स्टार बना, आज ओपनिंग के वक़्त पे इस कैंडल ने लोगों को डाउटफुल किया, बट ये इनसाइड बार बना करके मार्केट तो नीचे जा रही है, क्लियर कट बता रही है मार्केट फॉलो अप में आ रहा है। तो मैं एक सेल का ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि आपका माइंड और पैसा दोनों फ्री हो गया, इसलिए आप वो काम करोगे और यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लोगे। और जब सेल का ट्रेड लोगे, तो आप कम से कम यहाँ तक आओगे, इस जगह तक आओगे, यहाँ तक आओगे और प्रॉफिट को बुक करोगे। अभी इसमें कितना प्रॉफिट हुआ अपना? इसमें अपने को प्रॉफिट हुआ 66 पॉइंट का। अब वो 50 पॉइंट का लॉस था, 66 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल हो गया 16 पॉइंट से। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस दिया। इसलिए जो तीसरा प्रोसेस है, प्रोसेस में जो तीसरा नंबर है, वो है स्टॉप लॉस हमें देना है। लालच नहीं करनी है कि भई मार्केट यहाँ से मुड़ करके हम प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। अगर मैं यहाँ पे सेल के ट्रेड में बैठा ही रह जाता, तो मार्केट ऐसे-ऐसे करके नीचे और ऑप्शन के ट्रेड में तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम ही खा जाता, वो खत्म हो जाता बिल्कुल। और अगर गलती से उस प्रीमियम को फ्राइडे को छोड़ दिया, तो मंडे को तो कुछ मिलना भी नहीं है फिर। तो इसलिए अगर मैंने अपने ट्रेडिंग रूल को फॉलो किया और मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप लॉस को दे दिया, लालच बिना किए हुए और स्टॉप लॉस देने के बाद मेरा दिमाग और मेरा पैसा दोनों फ्री हुआ, तो मैंने एक ट्रेड भी ले लिया। मेरी बुद्धि आई कि नहीं यहाँ पे तो एक सेल का ट्रेड बन रहा है, तो मैंने सेल का ट्रेड लिया और उसके कारण से मेरे को प्रॉफिट हुआ। मेरा पिछला जो लॉस है वो भी कवर हो गया और छोटा-सा प्रॉफिट भी बन गया। इसलिए स्टॉप लॉस को देना ज़रूरी है। मार्केट एक ट्रेडिंग एक बिज़नेस है मार्केट में और उस बिज़नेस को करने के लिए आपके माइंडसेट जो है ना, वो क्या होना है कि भई अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, अगर वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मुझे वहाँ से निकलना है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं उसको लॉस के रूप में मत देखिए, उसको अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखिए कि ये लॉस काटेंगे, स्टॉप लॉस काटेंगे, तभी तो नेक्स्ट ट्रेड में एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ये पैसा भी फ्री होगा, मेरा माइंड भी फ्री होगा, फिर मैं उसमें एक नया ट्रेड लूँगा और उस बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँगा, वहाँ से मेरे प्रॉफिट बनेंगे। वो बिज़नेस में जाने के लिए पहले ये वाला एक सौदा तो आपको काटना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट में जब भी कोई ट्रेड लिया और वो आपके अगेंस्ट में गया, तो आपने स्टॉप लॉस वहीं पे काटना है, एज़ पर द रूल काटना है। सोचना नहीं है कि ये जाएगा। देखिए, मार्केट में 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीज़न फ्यूचर के आधार पे नहीं लेना है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इसी का ट्रेड एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल बन गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगला कैंडल यहाँ से मुड़ करके मुझे प्रॉफिट दे देगा। वो क्या फ्यूचर हो गया। मेरे को डिसीज़न कैसे लेना है? रेड कैंडल है, इस कैंडल ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट है, मुझे निकलना है। तो जो अभी में रहना है, वो मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ट्रेडिंग नाउ। मैं इस पे आता हूँ, बट अभी स्टॉप लॉस का ये पॉइंट ओवर हो गया। स्टॉप लॉस में देने से क्या हुआ? मेरा स्टॉप लॉस गया तो पैसा और माइंड फ्री, उसके कारण से मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने पैसे और अपने माइंड को किसी और दूसरे सौदे में लगा सकता हूँ, ट्रेड में लगा सकता हूँ। अब आते हैं प्रॉफिट बुकिंग पे। चलो, मैंने ये रास्ता भी पार कर लिया। मैं ट्रेंड में शुरुआत के ट्रेंड में घुस गया। मुझे आता है चार्ट पैटर्न, सीख लिया है, इसलिए मैं घुस गया वहाँ पे। दूसरा, मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस भी मुझे देना आता है, तो मैंने गलती से मैंने यहाँ पे एक गलत बाई का ट्रेड ले लिया था। अब मैंने सेल का ट्रेड ले लिया, तो मैंने अपनी गलती सुधार ली। मैंने अपनी मार्केट को सही अब जज कर लिया है, मार्केट ने मुझे बता दिया, मैंने सेल का ट्रेड ले लिया। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं कैसे निकलूँ?
क्या मैं कहीं पे भी ये ग्रीन कैंडल आया, क्या मैं इस ग्रीन कैंडल में ही निकल जाऊँ? मैं क्यों नहीं निकला इस ग्रीन कैंडल में और इस वाले ग्रीन कैंडल में क्यों निकल रहा हूँ? अब ये है प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स हैं कुछ, ठीक है? जो बेसिक नेचर है प्रॉफिट बुकिंग का वो क्या है? जब भी मार्केट में प्रॉफिट होता है किसी को तो डर लगता है। किस बात का डर लगता है? ये प्रॉफिट मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, ये ट्रेड में मैंने इस वाले रेड कैंडल में एंट्री करी थी कल, पुट मैंने लिया था, ठीक है? अगर वो आपको देखना है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे, है ना? होम पे आएगा तो प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको दिखेगा निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, ये व्यू प्लेलिस्ट, ठीक है? इसे जब आप क्लिक करेंगे, तो मेरे जितने भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, निफ्टी वाले ट्रेड्स निफ्टी के प्लेलिस्ट में, बैंक निफ्टी वाले ट्रेड्स बैंक निफ्टी प्लेलिस्ट में हर रोज़ का एक वीडियो होगा। तो देखो थर्ड जन का वीडियो है, 164 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था, 24 मिनट्स का ये वीडियो है, इसे आप देखिएगा, इसमें सारे ट्रेड्स डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। कहाँ पे एंट्री लिया, कैसे पहचाना, क्या था चार्ट पैटर्न, क्या मैंने उसको कैसे पहचाना कैसे लाइव मार्केट में, कैसे मैंने उसमें एंट्री करी है, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पे फिक्स किया था, प्रॉफिट को मैंने कैसे ट्रेल किया, कैसे बुक किया, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है और हर रोज़ का एक-एक वीडियो है। इनमें कॉमन क्या आपको दिखेगा? सारे चार्ट पैटर्न। एक ही चार्ट पैटर्न आपको दिखेंगे सारे के सारे ट्रेड्स में। मैं पिछले 3-4 साल से यही चार्ट पैटर्न पे रोज़ ट्रेड ले रहा हूँ। तो मतलब एक चीज़ जो आपको हमेशा करना है, अपने रूल्स चेंज नहीं करने, अनलेस अंटिल कि वो रूल गलत साबित हो जाए, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। तो कहाँ थे अपन? यहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग पे। प्रॉफिट बुकिंग में जो कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को है, मुझे भी, आपको भी, वॉरेन बफेट को भी, झुनझुनवाला को भी, मार्केट में बड़े से बड़े ट्रेडर्स को भी, छोटे-छोटे ट्रेडर्स को भी, नौसिखिए हैं उनको भी, जो समझदार हैं उनको भी, डर सबको लगता है। अगर कोई ये कहता है कि प्रॉफिट होते वक़्त में प्रॉफिट खो जाने का डर नहीं लगता है, तो वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट अगर हो रहा है, डर लगेगा कि भैया प्रॉफिट चला ना जाए। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जब ये कैंडल बना एज़ पर द रूल, वो रूल मैं दिखा दूँगा, वीडियो में बता दूँगा, कौन-सा वीडियो देख के आप समझोगे। फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट फेल होता है अगर मार्केट 0.5% गिरे तो। जब लेकिन ये कैंडल बना तो एज़ पर द रूल मुझे एक और 3 कैंडल तक रुकना है। ये कैंडल, एक दूसरा कैंडल, एक और तीसरा कैंडल फॉलो अप में, अगर ये फॉलो अप होता है तो ये कैंडल का एक फॉलो अप मिलेगा, मुझे रुकना होगा, दूसरे कैंडल पे भी रुकना होगा, तीसरे पे भी रुकना होगा। अगर ये 3 कैंडल फॉलो मिलेगा, आप देख के समझो, यहाँ पे मेरी एंट्री इस वाले कैंडल में हुई है, एक और कैंडल और मैं लॉस में, दूसरा कैंडल फिर तो मैं प्रॉपर लॉस में ही रहूँगा। अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग रूल को फॉलो ना किया होता, तो मैं इस कैंडल में यहाँ पे एग्ज़िट कर जाता। तो मेरी प्रॉफिट तो यहाँ पे बुकिंग होती ही नहीं। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है, ये 37 है और यहाँ पे है 100, मतलब 66 पॉइंट का। यहाँ से जब यहाँ मार्केट आती है ना 66 पॉइंट, तो उसमें ना आपको 40 से 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो बेसिकली उस तरीके से मार्केट प्रीमियम तेज़ी से भागता है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूल्स को बहुत तगड़े ढंग से फॉलो करें, 100% फॉलो करें। अब ये जो डर वाली चीज़ है, ये डर कब भागेगा आपका? ये डर तब भागेगा जब आपने ये बिल्कुल निश्चित कर लिया है, प्रैक्टिस कर के बार-बार कि नहीं, मार्केट में रूल से ही पैसा बन रहा है। अगर मैं रूल नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो पैसा नहीं बन रहा है। ये जिस दिन आपने रियलाइज़ कर लिया प्रैक्टिस के थ्रू, ये कैसे होगा? प्रैक्टिस के थ्रू। अब प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं कि पैसा लगाएँ। आप मार्केट में इस चार्ट पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं बार-बार रिप्ले का इस्तेमाल करके कि मैं इन कैंडल्स को हटा करके मैं खुद से ट्रेडिंग करके और फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं निकलता, यहाँ पे घुसता। ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस उस तरीके से भी हो सकती है ना? जैसे कि मैंने रिप्ले बटन दबाया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया सारे कैंडल्स को। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं मुझे नहीं पता। आप ये रैंडमली कर सकते हो। आप आँख मूंद करके किसी भी चार्ट के कहीं पे भी चले जाओ, सारे कैंडल पीछे के हटा दो और उसके बाद वहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू कर दो। इस तरीके से आप करके अपने प्रैक्टिस को इतना बेहतर कर लो, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, आपके माइंड को ये क्लियर कट पता चल जाए कि प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस बुकिंग, एंट्री और एग्जिट, इन सब के रूल्स को फॉलो करेंगे तो पैसा बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा है। अब ये पता पता कैसे चलेगा? रिव्यू करने से। आप अपने डेली पी&एल का, आप अपना शाम को बैठो, अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करो। यहाँ पे आपने कहाँ-कहाँ पे रूल को फॉलो किया, कहाँ पे रूल को फॉलो नहीं किया। ये मैं आज भी और रोज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको करने से ही कुछ नई सीख मिलेगी, कुछ नया पता चलेगा। ओके, वापस आते हैं इस पे। तो प्रॉफिट बुकिंग, फ्यूचर को हमें नहीं सोचना है। जब आप फ्यूचर को सोचेंगे तब आपको डर लगेगा। क्यों? अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक अगर ये ग्रीन ग्रीन कैंडल है, अगला भी ग्रीन आ गया तो मेरा तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। ये सोचूँगा तो डर लगेगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा रूल कहता है कि थर्ड कैंडल में मुझे एग्ज़िट करना है, अदरवाइज़ मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। तो मैंने वो सोचा, रूल के हिसाब से स्टिक किया, अगला कैंडल रेड आया। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ थर्ड कैंडल, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है, ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मैं दिखा देता हूँ। ये है ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएँ, ये वाला। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएँ, ये वीडियो देखिएगा। प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, इसमें मैंने एक्ज़ैक्टली यही बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या होता है, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या होता है, कैसे इसको पहचानना है और कैसे प्रॉफिट को ट्रेल करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है? वापस आते हैं। तो प्रॉफिट को बुक कैसे करना है? रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके। स्टॉप लॉस को कैसे बुक करना है? वो भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके। ये चार्ट पैटर्न को कैसे पहचानना है? वो मैंने यहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न्स आपको बता दिए हैं। प्रॉफिट कैसे होगा? जब आप किसी भी ट्रेंड में घुसेंगे, बाई या सेल के ट्रेंड में घुसेंगे तो प्रॉफिट होगा। शुरू में घुसना है और उसके लिए क्या चाहिए आपको? ये चार्ट पैटर्न को पहचानना आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं कर कैसे सकता हूँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट और पीस है। देखिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको हमेशा करंट पे फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब, मुझे क्या फोकस करना है? सपोज़ करो मुझे अभी यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेना है। अब मैं अगर ये फोकस ना करके यहाँ पे मुझे एक सेल का ट्रेड लेना है, मैं ये सोचने लग जाऊँ कि ये तो बाई का ट्रेड मार्केट है, मार्केट तो इतना लगातार ऊपर चलते जा रही है, तो मार्केट तो नीचे जाएगी ही नहीं। ये सब मैं सोच रहा हूँ, फ्यूचर की बातें सोच रहा हूँ, करंट का कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो मैं ये ट्रेड कभी नहीं ले पाऊँगा सेल का। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट का सोच रहा हूँ, और करंट का सोचने का मैं क्या एक तरीका अपनाता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। रुकिए 1 मिनट में वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जनरल तौर पे मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? इसको ज़रा नीचे कर देते हैं, इस गोले को भी नीचे कर देते हैं। देखिए, मेरा मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है। मैं ये सेटअप जो है ना, क्योंकि देखो सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? सेटअप से।
तो मैं इस तरीके से सारे सेटअप को लिख करके ऐसे रखते रखे रहूँगा और जब भी कोई कैंडल बनेगा तो मैं 1, 2, 3, 4 मैं इन चारों में से जितने भी सेटअप हैं इनको देखूँगा और अपने आप से क्वेश्चन माइंड में पूछूँगा कि क्या इनमें से कोई भी सेटअप बन रहा है क्या इस कैंडल में? अब चूँकि मैं लगातार इतने सारे सेटअप में से ढूँढ रहा हूँ कि कौन सा सेटअप बन रहा है। देखिए इतने सारे मतलब 11 ही है और 11 इतने आसान है कि एक बार आप कर लेते प्रैक्टिस तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप पकड़ पाएँगे। तो ये चीज़ें ना मैं लगा मेरा माइंड कंप्लीटली एंगेज्ड है प्रेज़ेंट में, करंट में, अभी में, सोचने में। तो वो फ्यूचर की बात ही नहीं सोच रहा है। तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मार्केट 4% गया है, 5% गया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। करंट में कैंडल क्या बोल रहा है बस मेरा उस पे फ़ोकस है और जो ये बोलेगा मैं वही करूँगा। और चूँकि मेरे माइंड को भी समझ में आ गया कि मैं जब मार्केट में करंट कैंडल जो बोलता है मैं वही करता हूँ। 4 पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, उसमें घुसता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये 4 पैटर्न वाला जो इसी के साथ और भी रूल है 2-3 ठीक है? कौन-कौन से? स्टॉप लॉस के एंड प्रॉफिट बुकिंग के। तो मैं ना ऐसे इस तरीके से तीनों एक के ऊपर एक स्टैक करके रखता हूँ। अब जैसे ही वो एंट्री हो गई, अब मैं स्टॉप लॉस पे आ जाता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस पता है, मुझे प्रॉफिट नहीं पता। तो मैं स्टॉप लॉस पे जाऊँगा कि ठीक है, इनमें से चारों में से कोई भी रूल अगर यहाँ पे अगर हो गया, सिद्ध हो गया, अगर सैटिस्फाई कर गया, तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, मैं वहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। जब वो प्रॉफिट में जाता है, तो मैं इन तीनों पॉइंट पे फोकस करता हूँ। इस तरीके से मैं अपने माइंड को कंप्लीटली एंगेज रखता हूँ कि मुझे करना क्या है। तो मेरा माइंड हमेशा अभी में होता है, प्रेज़ेंट में होता है, फ्यूचर सोचता ही नहीं है, तो डर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है उस तरीके से और ये प्रैक्टिस की चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा। अगर ये पाँचों स्टेप आपने ढंग से कर लिया, मैं गारंटी कह सकता हूँ, ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगा और यही मैं हर रोज़ करता हूँ। यही है मेरा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग का प्रोसेस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने का एक प्रोसेस और मेरा माइंडसेट को बिल्कुल नाउ में रखने का, प्रेज़ेंट में रखने का, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हर रोज़ कर पाएँ। अगर एक दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 7 दिन में तो होगा, 7 दिन में कुल मिलाकर के तो होगा, वही आपको चाहिए। आपने एक ट्रेड से डिसाइड नहीं करना है कि मुझे क्या करना है। कम से कम 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड उस तरीके से करना है और अगर स्टॉप लॉस देते रहेंगे ढंग से, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड और लॉस मेकिंग ट्रेड दोनों मिल करके कुछ ना कुछ तो आप घर लेके जाएँगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।